व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लॉक एंड की सीरीज के सीजन 1 के फाइनल एपिसोड को, यानी कि एपिसोड 10 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम नीना को डैनियल के साथ देखती हैं। डैनियल नीना से कहता है कि अगर उन्हें लाइफ में खुश रहना है तो उन्हें आज की सोचने की ज़रूरत है, ना कि अगले हफ्ते, अगले महीने या अगले साल की। वो दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब सीन टाइलर, किन्सी और बॉडी पर फोकस करती है, जो कि एली का इंतज़ार कर रहे होते हैं। 1 घंटा बीत चुका होता है, पर एली और रूफस क्राउन लेकर अभी तक नहीं आए होते हैं। तभी बॉडी की नज़र डॉज पे पड़ती है, क्योंकि अब क्राउन शैडो की पाने के बाद वो शैतान अपनी असली रूप में आ चुकी होती है। उसके बड़े बड़े बाल होते हैं और उसके साथ बुरी शैडो भी होती है। वो अब ओमेगा की पाना चाहती है कि हाउस में घुस जाती है। वो शैडोज इतनी पावरफुल होती हैं कि वो टाइलर की कार को पल भर में चकनाचूर कर देती हैं। अब डॉज की शैडो रैंडल की अस्थियों को पलट देता है, पर उसमें से ओमेगा की नहीं मिलती है, इसलिए वो अब टाइलर की गर्दन दबा देती है। तभी टाइलर के हाथों से स्विच दब जाता है, जिससे लाइट जलती है और वो शैडो गायब हो जाती है, जिससे बॉडी बताता है कि ये शैडोज लाइट से भाग जाती हैं। सभी घर की लाइट जलाते हैं, पर तभी डॉज घर का फ्यूज उड़ा देती है। इस वजह से किन्सी दूसरा फ्यूज लगाने जाती है। डॉज बॉडी को देखती है और उस पर अटैक करती है, पर बॉडी ने अपनी लाइट स्वॉर्ड में मैच स्टिक की को लगाया होता है और उस की को उस भयानक डॉज के पेट में भोंक देता है। सारी शैडोज गायब हो जाती हैं और डॉज जमीन पर बेहोश पड़ी मिलती है। अब किन्सी और टाइलर अपने दोस्तों को बुलाते हैं ताकि वो डॉज को होश आने से पहले वेल में फेंक सकें। स्कॉट, गेब, जैकी और एडन थोड़ी देर में वहां पहुंच जाते हैं, पर अब किन्सी कहती है कि हमें डॉज को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए और इसलिए वो उसे ब्लैक डोर में फेंकने को कहते हैं। बॉडी रूफस और एली के घर जाता है और वहाँ वो रूफस को बेहोश देखता है, पर एली कहीं दिखाई नहीं देती। अब टाइलर, बॉडी और उनके फ्रेंड्स डॉज को लेकर सी केव्स में पहुंच जाती हैं। किन्सी ब्लैक डोर खोलती है और फिर से वही बुलेट जैसी लाइट ब्लैक डोर से निकलने लगती हैं। स्कॉट और टाइलर जल्दी से डॉज को ब्लैक डोर में फेंकते हैं, पर डॉज टाइलर की शर्ट पकड़ लेती है और कहती है कि टाइलर, तुम ये क्या कर रहे हो। पर टाइलर उसे अपनी शर्ट छुड़ा लेता है और डॉज को ब्लैक डोर के अंदर फेंककर ब्लैक डोर बंद कर देता है। अब सभी की हाउस लौट आते हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉडी रूफस को हॉस्पिटल भेजता है। रूफस बॉडी को हेड की देता है और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाता है। अब बॉडी टाइलर और किन्सी से पूछता है कि उन्होंने डॉज के साथ क्या किया। वो बताते हैं कि उन्होंने डॉज को ब्लैक डोर में बंद कर दिया। बॉडी उनसे कहता है कि क्या उन्हें यकीन है कि वो डॉज ही थी। वो कहता है कि रूफस उसे बताया कि लास्ट टाइम बेहोश होने से पहले उसने एली को लूकस के साथ देखा था और उसके बाद से एली गायब है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लॉक फैमिली को ब्रेकफास्ट पे देखती हैं। नीना फिर से स्कैंडल शिफ्ट होने को कहती है, पर टाइलर, किन्सी और बॉडी कहते हैं कि वो अब यहीं रहना चाहते हैं। लॉक फैमिली अब रैंडल की अस्थियों को सी में बहा देती है और अब हम बॉडी को एक टेक्स्ट लिखते हुए देखते हैं, जिसमें वो रूफस को बताता है कि अब वो सभी कीज के रक्षक हैं और बॉडी रूफस से उसके घर के दरवाजे की फ़ोटो भेजने को कहता है, ताकि अगर कभी बॉडी को एनीवेयर की मिले तो वो रूफस से मिल सके। यहाँ हमें पता चलता है कि एनीवेयर की गायब है। अब अगले सीन में हम टाइलर को देखते हैं जैकी के साथ फिशिंग के लिए जाते हुए। किन्सी गेब से बात कर रही होती है और वो शाम 6 बजे मिलने को कहते हैं। अब सीन गेब पर फोकस करती है। गेब साइकिल चला रहा होता है और अब हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जिसमें पहली बार जब किन्सी और उसके फ्रेंड सी केव से बचकर निकले थे तो गेब ने किन्सी की जान बचाई होती है और वो किन्सी के साथ उसके घर पे होता है। यहाँ गेब और किन्सी एक दूसरे को किस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और गेब घर जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गेब के पास आइडेंटिटी की होती है और वो अब डॉज बन जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि अब गेब ही है जो लूकस और डॉज बनकर रह रहा होता है। तब आगे हमें वो नाइट दिखाई जाती है जिसमें रूफस बेहोश हो जाता है और लूकस अब डॉज का चेहरा ले लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि डॉज एली को भी आइडेंटिटी की मदद से डॉज का रूप दे देती है और फिर एली को बेहोश करके की हाउस में रख देती है। इससे हमें पता चलता है कि टाइलर ने जिसे ब्लैक डोर में बंद किया होता है वो एली ही है और इसलिए एली उस रात से गायब है। यहाँ हम एक और सीन देखते हैं कि ब्लैक डोर से जो लाइट बुलेट निकलती है वो एडन को लग जाती है और अब गेब एक होटल में जाता है जहाँ एडन भी होती है और अब एडन अलग बिहेव कर रही होती है, जैसे उसके अंदर भी वही शैतान आ गया हो जो कि लूकस के अंदर आया होता है। और यहाँ पे लॉक एंड की का पहला सीजन
कई सारे सस्पेंस के साथ ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।